नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आप सभी का बहुत ही स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोजाना कार्तिक मास महात्म कथा को सुनाया करता हूँ। कार्तिक मास की कथा बहुत ही पावन है, बहुत ही पुण्य को देने वाली है। कार्तिक मास कथा की कड़ी में आज मैं आपको दूसरे अध्याय कथा सुनाने जा रहा हूं। दूसरे अध्याय कथा बहुत ही पावन है, इसको सुनने मात्र से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे देवी, भगवान श्री कृष्ण जी का और सत्यभामा का संवाद चल रहा है। कहा कि गुणवती अपने पिता और पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुन करके बड़ा ही विलाप करने लगी। हाय हाय करके, हाय पिता, मुझको त्याग करके तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे भोजन वस्त्र इत्यादि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरा तो अब कहीं भी कोई ठिकाना नहीं रहा। इस तरह से रोती बिलखती हुई वे गुणवती पछाड़ खा करके पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। तथा जब मूर्छित हो गई, थोड़ी देर बाद वहां जब पड़ी रही, जब होश आया थोड़ी देर के बाद, तो पूर्ववतः पहले जैसे रोने विलाप करने लगी। अत्यंत करुणा से विलाप करके शोक के सागर में डूब गई। जब कुछ संभाल लेती तो उसे ध्यान आया। जब कुछ संभल गई उसके बाद उसको ये ध्यान आया कि मेरे पिता तथा पति की तो मृत्यु के पश्चात उनकी मरणोपरांत की क्रिया कर देनी चाहिए, जिससे उनकी गति हो सके, क्योंकि वो तो अब नहीं है। पर मरणोपरांत की क्रियाओं को करने के लिए तो और कोई नहीं है, मैंने ही करना है, मैं ही करूँगी। अतः उसने अपने घर की सारी वस्तुएं बेच दी और उसके बाद उनको बेच करके जो भी पैसे मिले उन पैसों से उसने अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि जो मरणोपरांत की क्रियाएं कर्म होती हैं उसने उनको किया। अब इस तरह से फिर वे उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में 8 पहर बिताने लगी। भगवान की भक्ति में ही मगन रहती। उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों का व्रत किया और कार्तिक महीने में उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बहुत ही प्यारे हैं। मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति को देने वाले परम पवित्र हैं। जो मनुष्य कार्तिक महीने में जब तुला राशि पर सूर्य आते हैं, यानी कि जब कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाता है, तो सवेरे उठ करके स्नान करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, वो मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वे बड़े पापी भी हो तो भी कार्तिक महीने में स्नान करने से व्रत के प्रभाव से पाप दूर हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति कर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक महीने में स्नान करता है, जागरण करता है, दीप दान करता है, तुलसी की वृक्ष की रक्षा करता है, साक्षात विष्णु के पुर हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक महीने में मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता है, स्वस्तिक बनाता है, विष्णु भगवान की पूजा करता है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ये सुनकर के गुणवती भी प्रतिवर्ष मन लगाकर कार्तिक का व्रत करने लगी और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार जब वो ज्वर से ग्रस्त हो गई, उसको बुखार हो गया, दुबली पतली हो गई, फिर भी किसी न किसी प्रकार से वे जो है गंगा स्नान करने के लिए गंगा के तट पर पहुंची। और उसके बाद जब गंगा के तट पर पहुंच गई, परंतु शीत के मारे बुरी तरह से कांप गई और एकदम शिथिल हो गई। तब
भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा भगवान विष्णु के धाम को उसको ले जाया गया। उसके पश्चात ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण अवतार लिया तो उस समय मेरे गण भी मेरे साथ गए, और जब गण साथ में आए वे सब इस पृथ्वी पर यादव बन गए। तुम्हारे पिता जो पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय सत्राजीत हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है, और हे भामिनी तू ही वो गुणवती है, तू ही उस ब्राह्मण की पुत्री गुणवती थी जो अब सत्य भामा बनकर के आई है। यह कार्तिक व्रत के ही प्रभाव से प्रताप से संभव हो सका है, जिससे कि तू मेरी अर्धांगिनी बनी है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, वो इस समय तेरे महल के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। इस तरह से जो भी तुमने उस जन्म में पुण्य कर्म किए वो इस जन्म में तुम्हारे सामने आ रहे हैं, और उसका तुम वैभव भोग रही हो। और तुमने उस जन्म में दीपदान किया था, उसी के कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है। दीपदान के प्रभाव से सुंदर काया मिलती है, और तुम्हारे शरीर में शोभा बढ़ रही है। घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। तुमने पूरे जन्म में अपने समस्त व्रतों का फल पति श्री विष्णु को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भामिनी हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने जो नियम से कार्तिक मास का व्रत किया था, उसका ये प्रभाव है कि मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। और इस प्रकार जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं वो मुझे तुम्हारे समान ही प्यारे लगते हैं। वे लोग जो कि दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करते हैं